बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाक गैरिजन एजुकेशन सिस्टम ननकाना क्लास फर्स्ट ईयर के तलबा अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका फ़िज़िक्स ट्यूटर हाफिज़ एहसन अली उम्मीद करता हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे और खुदा ताला से आपके खैरियत नेक मतलूब चाहते हैं। डियर स्टूडेंट, क्लास फर्स्ट ईयर सब्जेक्ट फिजिक्स चैप्टर नंबर 4 वर्क एंड एनर्जी, आर्टिकल वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स कि ग्रेविटेशनल फोर्स के जरिए से हम वर्क कैसे करते हैं। डियर स्टूडेंट, इस आर्टिकल को पढ़ने के बाद आप इस काबिल हो जाएंगे कि फील्ड क्या है, दूसरा कंजर्वेटिव प्लस नॉन कंजर्वेटिव फील्ड क्या है, तीसरे नंबर पर वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फील्ड, कि ग्रेविटेशनल फील्ड के जरिए से वर्क कैसे होता है। डियर स्टूडेंट, वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स, इस आर्टिकल को पढ़ने के बाद आप इस काबिल हो जाएंगे कि फील्ड क्या होती है, कंजर्वेटिव फील्ड और नॉन कंजर्वेटिव फील्ड क्या होती है और ग्रेविटेशनल फील्ड के जरिए से हम वर्क कैसे करते हैं। जी, फील्ड या ग्रेविटेशनल फील्ड। ग्रेविटेशनल फील्ड द रीजन अराउंड अर्थ इन विच अर्थ एक्सर्ट ए फोर्स ऑन ए बॉडी, जमीन के गिर्द वो जगह जिसके अंदर अगर कोई जिस्म आ जाए तो जमीन उस पर फोर्स लगाती है, वो जगह कहलाती है ग्रेविटेशनल फील्ड। द रीजन अराउंड अर्थ इन विच अर्थ एक्सर्ट ए फोर्स ऑन द बॉडी। दूसरा इसका है कंजर्वेटिव फील्ड। कंजर्वेटिव फील्ड द फील्ड इन विच वर्क डन डज नॉट डिपेंड अपॉन पाथ। वो कहता है कि ऐसी फील्ड जिसके अंदर किया गया वर्क पाथ पे डिपेंड नहीं करता, उसको कहते हैं कंजर्वेटिव फील्ड। दूसरा है नॉन कंजर्वेटिव फील्ड, द फील्ड इन विच वर्क डन डिपेंड अपॉन पाथ। ऐसी फील्ड जिसके अंदर किया गया वर्क पाथ पे डिपेंड करता है। यानी फील्ड दो किस्म की हैं, एक कंजर्वेटिव फील्ड, एक नॉन कंजर्वेटिव फील्ड। कंजर्वेटिव फील्ड में जो वर्क किया गया है वो पाथ पे डिपेंड नहीं करता और इसकी जो बेस्ट एग्जांपल है वो ग्रेविटेशनल फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड है। यानी ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर अगर आप कोई वर्क करेंगे तो वो पाथ पे डिपेंड नहीं करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर अगर कोई आप वर्क करेंगे तो वो पाथ पे डिपेंड नहीं करेगा। दूसरा नॉन कंजर्वेटिव फील्ड, ये ऐसी फील्ड होती है जिसके अंदर अगर आप वर्क करेंगे तो वो पाथ पे डिपेंड करेगा। यानी अगर आप पाथ 1 से वर्क करेंगे तो वो और आएगा, पाथ 2 से वर्क करेंगे तो वो और आएगा। और इसके जो बेस्ट एग्जांपल है नॉन कंजर्वेटिव फोर्स की, वो है फ्रैक्शनल फोर्स। जी, अब एक्सप्लेनेशन में क्या है वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स। सपोज ए बॉडी मूव फ्रॉम ए टू बी, वी रीच्ड। ए से बी तक एक बॉडी जाती है। अब हम ए से बी तक बॉडी को 3 तरीके से पहुंचा सकते हैं। एक पाथ 1 ए सी बी, ये पाथ 1 है, ए सी बी पाथ 1। दूसरा ए से बी तक बॉडी जाती है पाथ 2 ए डी बी, ए डी बी। और तीसरा पाथ आपके सामने कर्व पाथ है ए बी, इसके जरिए से भी बॉडी बी तक चली जाती है। अब इन तीनों पाथ के हम वर्क कैलकुलेट करेंगे, तीनों पाथ को यूज करते हुए हम हर पाथ का वर्क कैलकुलेट करेंगे और अगर वो पाथ हर पाथ पे वर्क सेम आता है तो हम कहते हैं ये जो ग्रेविटेशनल फील्ड है ये कंजर्वेटिव फील्ड है। तो पहले हम वर्क कैलकुलेट करते हैं बाय 3 पाथ, द वर्क कैलकुलेट बाय पाथ 1। अब तीनों पाथ के जरिए से हमने वर्क कैलकुलेट करना है बाय पाथ 1, बाय पाथ 2, बाय पाथ 3। सबसे पहले वर्क डन बाय पाथ 1। अब ये पाथ 1 है आपके पास ए सी बी। अब ए सी बी 2 हिस्सों में डिवाइड होता है, एक ए सी एक सी बी। तो वर्क ए सी बी ये 2 हिस्सों में डिवाइड हुआ, वर्क ए टू सी प्लस वर्क सी टू बी। अब ए से सी, जब ए से सी की तरफ जाते हैं तो उस पर फोर्स एक्ट कर रही है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी। अब फोर्स ऑफ ग्रेविटी डाउनवर्ड है और बॉडी जो है वो ए से सी की तरफ डिस्प्लेसमेंट कवर कर रही है। तो आप देखिए मैंने दिखाया हुआ है इस आर्टिकल में, इस फिक के अंदर, कि जो डिस्प्लेसमेंट है वो अलोंग हॉरिजॉन्टल एक्स एक्सिस है और जो हमारे पास वेट की फोर्स है वो वर्टिकली डाउनवर्ड है। तो दोनों के दरमियान एंगल कितना बन रहा है, 90। जब यही पाथ वो सी से बी की तरफ कवर करता है तो सी से बी की तरफ जाते हुए उसकी वेट की फोर्स नीचे की तरफ है,
वेट की फोर्स किधर है, नीचे की तरफ, W जो है वो डाउनवर्ड है, ये देखें, और जो डिस्प्लेसमेंट है ये अपवर्ड है। तो दोनों के दरमियान एंगल कितना बन रहा है, 180। इसका मतलब जब A से C की तरफ जाएंगे तो हमारे पास एंगल 90 बनेगा, जब C से B की तरफ जाएंगे तो एंगल 180 बनेगा। अब इसका मतलब है WAC प्लस WCB AC के दौरान एंगल कितना बनता है, 90। जो इस पे फोर्स लग रही है वो W वेट की फोर्स है, और जो डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहा है वो हॉरिजॉन्टली है, वो D है। तो WD cos थीटा। अब इधर से देखें, जो वेट की फोर्स है वो डाउनवर्ड है, और जब ऊपर की तरफ जा रहा है तो वर्टिकल डिस्टेंस को आप हाइट से शो करते हैं। किससे शो करते हैं, हाइट से, H से। तो ये आ जाएगा WH cos थीटा। अब W होता है mgd cos 90, क्योंकि A से C की तरफ जाते हुए एंगल 90 है, प्लस mgh cos, और C से B की तरफ जाते हुए वेट की फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दौरान जो एंगल है, दरमियान जो एंगल है वो 180 है। अब यहां से C से B की तरफ जाते हुए एंगल आएगा 180। तो आपके पास mgd cos 90 प्लस mgh cos 180, जो cos 90 होगा वो 0 आ जाएगा, cos 180 -1, ये सारा फैक्टर क्या हो जाएगा, 0 प्लस माइनस प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस mgh, 0 माइनस mgh माइनस mgh। ये पाथ 1 के जरिए से जो वर्क किया था हमने वो हमारे पास आया है माइनस mgh। अब वर्क डन बाय पाथ 2 के जरिए से वर्क देखें। अब बॉडी A से पहले जाती है D की तरफ, अब ऊपर जा रही है तो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन अपवर्ड है, और जो वेट की फोर्स है वो डाउनवर्ड है। अगर डिस्प्लेसमेंट वर्टिकल हो तो उसको हम किससे ज़ाहिर करते हैं, हाइट से। अब दोनों के दरमियान एंगल कितना बन रहा है, 180। अब A से D की तरफ जाएंगे तो एंगल होगा 180, और जब D से B की तरफ जाएंगे तो देखें वेट की फोर्स नीचे की तरफ है और डिस्प्लेसमेंट अलोंग हॉरिजॉन्टल एक्स एक्सिस है, तो दोनों के दरमियान एंगल कितना बनेगा, 90। अब जब वर्क किया जाएगा ADB तो ये दो हिस्सों में डिवाइड होगा, वर्क AD उसके बाद वर्क DB। A से D की तरफ जाते हुए इसके दरमियान एंगल कितना आएगा, 180, और फोर्स लग रही है वेट की डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और डिस्प्लेसमेंट जो है वो अपवर्ड है, यानी वो किसके बराबर है, हाइट के बराबर। तो यहाँ पे आएगा mgh, वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट को किससे ज़ाहिर करते हैं, हाइट से, और एंगल कितना बन रहा है, ये 180 बन रहा है, cos 180 -1 आएगा, प्लस mgd cos थीटा। अब D से B की तरफ जाएंगे तो वेट की फोर्स नीचे की तरफ है, डिस्प्लेसमेंट जो है वो अलोंग हॉरिजॉन्टल, एंगल कितना है, 180। अब यहाँ पे आएगा mg, और जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है उसको डिस्प्लेसमेंट से ज़ाहिर करते हैं, और ये cos 90 आ गया, क्योंकि वेट की फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान जो एंगल है वो 90 है। अब यहाँ पे mgd cos 90 0 आया। अब cos 90 0 आने की वजह से ये सारा फैक्टर क्या हो गया, 0, ये प्लस माइनस mgh प्लस 0 माइनस mgh आया। अब वर्क डन बाय पाथ 3, तीसरा पाथ हमारा ये कर्व। अब ना ही ये हॉरिजॉन्टल है ना ही ये वर्टिकली है। अब इसको हम, ये कर्व शेप में है, जब भी हमारे पास कोई पाथ कर्व शेप में आता है तो हम इसको 2 स्टेप में, जिसको छोटे छोटे स्टेप में पहले कन्वर्ट करते हैं। पहले उसको क्या करते हैं, छोटे छोटे स्टेप में। अगर हमारे पास कोई कर्व पाथ है और उसको हमने छोटे छोटे स्टेप में कन्वर्ट किया है तो हर स्टेप कर्व्ड पाथ का होगा। अब हर कर्व्ड पाथ स्टेप को आपने 2 स्टेप में कन्वर्ट करना है, एक हॉरिजॉन्टल एक वर्टिकल। वो रिजॉल्व कर्व पाथ इनटू हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल स्टेप। जो आपके पास कर्व पाथ होता है उसको हम 2 स्टेप में कन्वर्ट करते हैं, एक हॉरिजॉन्टली और एक वर्टिकली। ये देखें, मैंने ये पूरा पाथ ए बी था, इसको 3 स्टेप में किया, एक ये, एक ये, एक ये और एक ये, तो ये 4 स्टेप हैं। तो अब देखें, अब हर स्टेप जो है ये कर्व पाथ है। हर स्टेप अगर कर्व पाथ है तो फिर इसके भी 2 कंपोनेंट होंगे, एक हॉरिजॉन्टल एक वर्टिकल। अब देखें, वो डिवाइड कर्व पाथ इनटू स्मॉल पैचेस। ये टोटल जो कर्व पाथ है इसको स्मॉल पैचेस में कन्वर्ट किया, 1 2 3 4। ये मैंने बड़े करके दिखाए हैं, असल में इससे भी छोटे होते हैं। अब एंड ईच पैच कन्वर्ट इनटू हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल स्टेप। अब हर पैच को वो कहता है कि आप हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल स्टेप में कन्वर्ट करें। तो यहाँ पे मैंने एक आपके पास हॉरिजॉन्टल इंक्लाइंड स्टेप दिखाया है। इसके 2 स्टेप होते हैं, एक हॉरिजॉन्टल एक वर्टिकल। अब हर कर्व पाथ वाला जो स्टेप है ना, वो अपने हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल का क्या होता है, रिजल्टेंट। और रिजल्टेंट वो होता है जो फर्स्ट की टेल को लास्ट के हेड से मिलाए। तो ये जो आपके पास डेल डी है, ये डेल एक्स की टेल को डेल वाई के हेड से मिला रहा है, तो ये इनका क्या है, रिजल्टेंट। अब यहाँ पे देखें, वेट की फोर्स नीचे की तरफ है,
तो ये देखें हॉरिजेंटल के साथ जो एंगल बना रही है वेट की फोर्स वो 90 है और वर्टिकल के साथ 180। ये देखें वर्टिकली अपवर्ड है वेट की फोर्स, डाउनवर्ड है, कितना एंगल बनाएगी 180। और अब देखें हॉरिजॉन्टल स्टेप अलोंग एक्स एक्सिस और वर्टिकली अलोंग वाई एक्सिस नेगेटिव में है, तो ये एंगल कितना बनाएगी 90। इसका मतलब है कि जो भी हमारे पास वेट की फोर्स होगी वो हॉरिजॉन्टल स्टेप के साथ 90 का एंगल बनाएगी। कितना बनाएगी 90। और cos 90 क्या हो जाता है 0। जब cos 90 0 होगा तो हॉरिजॉन्टल स्टेप की वजह से वर्क क्या आएगा 0 आएगा। सो वर्क डन बाय हॉरिजॉन्टल स्टेप इज 0। हर हॉरिजॉन्टल स्टेप की वजह से वर्क क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ये एक आपने कर्व ली है उसके हॉरिजॉन्टल स्टेप का वर्क 0, दूसरी इंक्लाइन का इसका हॉरिजॉन्टल स्टेप का वर्क 0, तीसरी का हॉरिजॉन्टल स्टेप का वर्क 0, चौथी का हॉरिजॉन्टल स्टेप का वर्क 0। इसका मतलब चारों का जब हॉरिजॉन्टल स्टेप का वर्क 0 आ जाएगा तो असल में इस कर्व का हॉरिजॉन्टल स्टेप का वर्क क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ये जो चार कर्व हैं इन चारों कर्व के हॉरिजॉन्टल स्टेप का जब आप हॉरिजॉन्टल स्टेप का जब आप वर्क लेंगे तो वो आएगा 0। इसका भी हॉरिजॉन्टल स्टेप का वर्क 0, इसका भी 0, इसका भी 0, इसका भी 0। तो इसका मतलब ये जो पूरी कर्व हमारे पास आई है इसके हॉरिजॉन्टल स्टेप का वर्क क्या होगा 0 होगा। अब हमें वर्क डन बाय वर्टिकल स्टेप, अब हर एक को वर्टिकल, अब वर्टिकल स्टेप भी इसके होंगे। अब हमें पता है कि वर्टिकल स्टेप ये देखें 1 2 3 4, ये मैंने 4 बनाए हैं तो वैसे ये काफी ज्यादा होते हैं। तो यहां पे देखें कि वर्टिकल स्टेप WY का मतलब है वर्टिकल स्टेप का वर्क, W1Y, W2Y, W3Y, WNY, यानी पहले कर्व का वर्टिकल स्टेप का वर्क, दूसरे कर्व का वर्टिकल स्टेप का वर्क, तीसरे कर्व का वर्टिकल स्टेप का वर्क और n तक। अब जो वर्टिकल स्टेप होते हैं वहां पे देखें मैंने आपको अभी दिखाया है कि वर्टिकल स्टेप में ये भी मैंने दिखाया है। ये देखें ये हमारे पास कर्व है, इसका ये हॉरिजॉन्टल है और ये इसका वर्टिकल है। वर्टिकल के साथ एंगल 180 और हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल 90। अब वर्टिकल में हर एक के साथ एंगल कितना बनता है 180। पहले के लिए mgy1 cos थीटा प्लस mgy2 cos थीटा 2 प्लस mgyn cos थीटा n। अब mg से मुराद इस पर जो फोर्स लग रही है वो वेट की फोर्स लग रही है और वर्टिकली जो स्टेप होता है उसे आप y से शो करते हैं। अगर पहला कर्व है तो उसका वर्टिकल स्टेप का y1 होगा, दूसरा है तो y2 होगा, तीसरा है तो yn होगा। अब हर एक के लिए वर्टिकल स्टेप के लिए एंगल जो बन रहा है वो 180 बन रहा है। तो इसका मतलब है कि इस पर भी 180 बनेगा, इस पर भी 180 बनेगा, इस पर भी 180 बनेगा। तो mg cos थीटा हर एक से क्या आ जाएगा कॉमन आ जाएगा। थीटा 1 थीटा 2 थीटा 3 कॉमन होगा, एक जैसा होगा। क्यों? क्योंकि y कंपोनेंट के साथ उसका एंगल कितना बनता है 180 बनता है। तो इसकी वजह से mg cos थीटा 1 cos थीटा 2 cos थीटा 3 cos थीटा 4 cos थीटा n जितना भी आपके पास हो वो कॉमन आएगा, क्योंकि थीटा सब के साथ एक जैसे ही बन रहा है, वो है 180। अब mg थीटा cos थीटा कॉमन निकालिए, y1 y2 y3 प्लस yn। अब अगर आप वर्टिकल स्टेप को लेते हैं तो यहां से देखें हर एक पे वर्टिकल स्टेप जो होता है ये वर्टिकली हाइट को शो करता है और वर्टिकली हाइट को हम किससे शो करते हैं h से। इसका मतलब है जितने भी वर्टिकल स्टेप होंगे उनका सम करेंगे तो क्या आ जाएगा हाइट के बराबर आ जाएगा mg cos 180 माइनस 1 और ये h जब इससे मल्टीप्लाई होगा माइनस mgh। अब ये टोटल कर्व पाथ का जो वर्क होता है ये दोनों वर्क के सम के बराबर होता है, एक हॉरिजॉन्टल स्टेप का वर्क, एक वर्टिकल स्टेप का वर्क। ये देखें हॉरिजॉन्टल स्टेप का वर्क, वर्टिकल स्टेप का वर्क, दोनों का आपने ऐड किया तो माइनस mgh आया। तो अब यहां से देखें इक्वेशन 1 उससे भी वर्क डन माइनस mgh और माइनस mgh। इक्वेशन 1 2 एंड 3 तीनों इक्वेशन को आप लें तो तीनों पाथ से जो हमने वर्क किया है वो सेम रहा है। इसलिए इसका मतलब है कि जो आप ग्रेविटेशनल फील्ड के जरिए से कोई भी वर्क करते हैं वो पाथ पे डिपेंड नहीं होता। इस दौरान तीनों पाथ के जरिए से किया गया वर्क वो क्या था सेम था। तो इसलिए हम कहते हैं कि जो वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फील्ड है ये पाथ पे डिपेंड नहीं करता और ग्रेविटेशनल फील्ड जो है ये कंजर्वेटिव फील्ड है। तो डियर स्टूडेंट इस आर्टिकल में मेन चीज जो बताने वाली थी आपने इसमें पढ़ा कि वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स हमने कैसे फाइंड आउट करना है, फील्ड क्या है, ग्रेविटेशनल फील्ड क्या है, कंजर्वेटिव फील्ड क्या है, नॉन कंजर्वेटिव फील्ड क्या है। उसके बाद आपने ए से बी तक जो है वो वर्क किया है बाय ग्रेविटेशनल फील्ड। अब ए से बी तक आप 3 पाथ के जरिए से गए हैं, पाथ 1 पाथ 2 पाथ 3। पाथ 1 के जरिए से आपने
जो वर्क किया उसको कैलकुलेट किया, पाथ 2 से जो आपने वर्क किया उसको कैलकुलेट किया, और पाथ 3 जो ये कर्व था इसको आपने 2 स्टेप में, इसको छोटे छोटे स्टेप में पहले कन्वर्ट किया, फिर हर इंक्लाइंड स्टेप को आपने हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल स्टेप में कन्वर्ट किया। जब आपने इसको हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल स्टेप में कन्वर्ट किया तो हॉरिजॉन्टल स्टेप का आपने जो वर्क निकाला वो 0 था, क्योंकि हॉरिजॉन्टल स्टेप वेट की फोर्स के साथ 90 एंगल बना रहा था, और जब cos 90 होता है तो हॉरिजॉन्टल स्टेप का वर्क क्या हो जाता है 0। जबकि वर्टिकल स्टेप कि जब हमने वर्क कैलकुलेट किया तो वर्टिकल स्टेप जो है वो वेट की फोर्स के साथ 180 के एंगल बना रहा था, और उसकी वजह से जो आपका वर्क आया है वो -mgh आया है। तो आपने हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल स्टेप दोनों को ऐड किया तो वो आपके पास जो कर्व पाथ है उसका वर्क आ गया। और डियर स्टूडेंट, ये आपने देखा कि जो पहले पाथ से वर्क था वो, दूसरे पाथ से वर्क था वो, और तीसरे पाथ से जो वर्क लिया वो सेम रहा। इसका मतलब है कि ग्रेविटेशनल फील्ड जो है इसके अंदर कोई भी आप वर्क करेंगे तो वो पाथ पे डिपेंड नहीं करेगा। डियर स्टूडेंट, उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छे तरीके से समझ आई होगी। किसी पॉइंट पर कंफ्यूजन हो हमें व्हाट्सएप पर या कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अल्लाह ताला मेरा और आपका हम